मेरे भगवान, पूरा जनकपुर आनंद उत्सव में भीगा हुआ है और कहते हैं और राजा जनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आप सभी लोग और खास करके अगर मैं कहूं तो हमारे ढोलक मास्टर हमारे नारायण भैया को देना और वहां पर कैसे गाया जा रहा है आनंद लीजिए, आप भी लीजिए कि राजा जनक रहे हर साई सजन आए, हरे हरे सजन आए मोरे अंगना। राजा जनक रहे हर साई जनकपुर, हरे हरे जनकपुर, हरे हरे लखन दो भाई, धनुषियक में मुनि संग आए राम लखन दो भाई, धनुषियक में मुनि संग आए राम लखन दो भाई, धनुषियक में आए राम लखन दो भाई। तोरी धनुष सब तो मिटाए सुखी भये नर नारी सुधर तेरे हरे बरना। सजन आए मोरे अंगना, राजा जनक रहे हर साई सजन आए, हरे हरे सजन आए मोरे अंगना। मेरे भगवत, राजा जनक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और पर फेंकी पर नेकी लागे कही के समय विचारी, और सबके मन को हर्षित करें ज्यों विवाह में गारी। गाली इत्यादि का गायन हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इतना उत्सव आनंद मनाया गया, विधिवत विवाह हुआ और देवता तक इतनी पसंद है कि देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मैया जानकी के विवाह का अपना अपना भाग ले रहे हैं। प्रकट हो करके के देवता वहां शुभ लगन, शुभ दिन, शुभ वार में, शुभ घड़ी में मैया जानकी का विवाह हुआ। खबर आई, काफी दिन बारात रुकी रही। कुछ समय पश्चात, और ये हमारे भैया का नाम क्या था कि भैया की मेरे प्रभु श्री राम की शादी में देखो सबको भेंट दे करके गए और वस्त्र आदि दे करके गए। उनका नाम क्या था, नाम तो बताइए नहीं। हमारे पाल जी हैं यही इसी गली के, है? इतना तो हमें पता है। चलो बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। विदा का समय हुआ महाराज कि मात सुने ना महलन रोबे कर कर करुण पुकार, तेरे बिन सीता बचेंगे न प्राण हमार। मात सुने ना महलन रोबे कर कर करुण पुकार, बिन सीता बचेंगे न प्राण हमार। बचेंगे न प्राण हरि बहुत दिना हम रहे पुत्री दुख पाए। हरि प्रसवी में से प्रकट भई तब घर मैया। हरि बहुत दिना हम रहे पुत्री प्रसवी से पाए। हरि पाल पोष कर बड़ी भरी तब, हरि पाल पोष कर बड़ी भरी तब खुश हम भये अपार। हरि माता
करोड़ पुकारते सीता बचेगा प्राण सुनैना रो रही है, लेकिन वो खुशी के आंसू और अपनी बेटी को हाथे से लगा करके एक सास अपनी बहू को, एक माँ अपनी बेटी को क्या सिखाती है। ध्यान देना, सभी बेटियों के बड़े काम की बात है। मैनावती मैया मैया जानकी को समझा रही है, बेटी कि मेरी बिटिया। भैया आरजू थोड़ा ध्यान दो, आज सब गड़बड़ चल रहा है। ओ मेरी बिटिया मेरी लाडो, गले से लगा लिया है मैना मैया ने मैया सीता को, और लगा करके फूट कर रो रही। बेटी अपने कलेजे के टुकड़े को आज मैं भेज तो रही हूं, लेकिन ये हमारी संसार की रीति है कि चाहे वो बेटी करोड़पति की हो, फिर भी वो घर से बाहर विदा करनी पड़ती है एक न एक दिन। और चाहे वो किसी फकीरी की हो, फिर भी वो विदा करनी पड़ती है। लेकिन जिस दिन बेटी विदा होती है, उस दिन पाषाण से पाषाण हृदय, जिसका हृदय भी पत्थर का हो, महाराज जी वो भी पिघल करके जाता है। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैया रोते रोते समझा रही है, बेटी कि मेरी बिटिया मेरी लाडो मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, ये बात भूल मत जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, ये बात भूल न जाना, मेरी लाडो मेरी बेटी मेरी बिटिया भूल न जाना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना। क्या क्या नहीं भूलना? अरे सास ससुर का कहना करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर का कहना करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर का कहना करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर का कहना करना। इस ज्ञान को इस बात को, ज्ञान को इस बात को भूल न जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, मेरी बाडो मत जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बात भूल मत जाना, मेरी बात भूल मत जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, मेरी बात भूल मत जाना, मेरी बेटी चतुर सुजाना, ये बात भूल मत जाना। तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको सुला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको सुला के सोना, तू सबसे पहले उठना, तुम सबसे पहले उठना, तुम सबसे पहले उठना, तुम सबसे पहले उठना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबसे पहले खाना, तू सबको सुला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबसे खिला
सबको खिला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबको खिला के खाना, तू सबको खिला के सोना, तू सबसे पहले उठना, तू सबसे पहले उठना, देवरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ सयानी, देवरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ सयानी, तू करना सब कफन माना, मेरी बेटी भूल न जाना, तू करना सब कराना, मेरी बेटी भूल न जाना, तू करना सब कसम मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी चतुर बुझाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी चतुर बुझाना, बाप बोल मत जाना, बाप बोल मत जाना, मेरी लाडो मेरी बेटी मेरी लाडो बोल न जाना, मेरी बेटी बोल न जाना, मेरी लाडो बोल न जाना, देवरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ सयानी, देवरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ सयानी। हो सकता है कि देवरानी तुम्हारी से उम्र में छोटी हो और जिसमें नंद हो सकता छोटी हो लेकिन वो बहुत टेढ़ी होगी, लेकिन अगर वो कुछ भी कहे भी तो वहां अपना ज्ञान मत ज्यादा देने लगना, उस नंद की बात को सुन लेना, अगर जेठानी कुछ समझाए तो उसको सुन लेना, सास कुछ कहे तो उसको समझ लेना, और ऐसा सास और नंद के आगे तुम डिग्रियां दिखाते घूमो कि हम बीए पास है, तुमने कहा हमको ऐसा बता समझ रखा है, ऐसा नहीं करना है? इसीलिए माँ समझा रही है, देवरानी ननद जिठानी, तू सबको समझ सयानी, 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 तू करना सब कफन माना, मेरी बेटी भूल न जाना, तू करना सब कफन माना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, और मेरी बेटी भूल न जाना। और क्या शिक्षा दी? बड़ी ध्यान देने की बात, तू संध्यायक रचाना, तू नित्य सत्संग में जाना, 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 और फिर वहां क्या मिलेगा? कि पाना जीवन का आधार, मेरी बेटी बोल न जाना, पाना जीवन का आधार, मेरी बेटी बोल न जाना, मेरी बेटी भूल न जाना, मेरी लाडो बोल न जाना, मेरी बेटी बोल न जाना, मेरी लाडो बोल न जाना, मेरी बिटिया मेरी लाडो मेरी बिटिया भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मेरी बिटिया भूल न जाना, मेरी लाडो भूल न जाना, मत भूलना। इसीलिए संतों ने कहा है कि एक बेटा अगर एक घर को प्रकाशमान करता है तो बेटी दो घर को प्रकाशमान करती है, अगर बेटी का कोई गलत कदम पड़ गया तो दो
परिवारों की शान जाएगी, एक ससुराल वालों की जाएगी तो दूसरा पीहर वालों की भी जाएगी। राजा जनक ने सीता को हाथ ऐसे लगा लिया बेटी कि दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। हाँ, दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। हाँ, दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। अरे भाई की लाडो माँ की दुलारी, भाई की दुलारी माँ की प्यारी। भाई की लाडो माँ की दुलारी, बाबुल का अभिमान। अरे कैसे बुला पाएंगे बीतो बचपन का बोटा। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। कर्म भूमि है, कर्म जन्म ससुराल। बाबुल का घर कर्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। और राजा जनक कहते हैं बेटी अरे तेरे बिन सब सोना होगा, हर आंगन अरबार। अरे तेरे बिन सब सोना होगा, हर आंगन अरबार। अरे सास ससुर माँ बाप है तेरे, ननदी बहन समान। सास ससुर माँ बाप है तेरे, ननदी बहन समान। अरे भाई के जैसे देवर जेठ हैं, तो ना उनको मां। भाई के जैसे देवर जेठ है, देना उनको मां। सबकी दुलारी बन कर रहना, सबकी दुलारी बन कर रहना, इसमें है सम्मान। सबकी दुलारी बन कर रहना, उसमें है सम्मान। तुझसे ही है बाबुल की इज्जत, रखना इसका ध्यान। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। अरे दोनों कुल की लाज लाडली, दोनों कुल की लाज लाडली, दोनों कुल की लाज लाडली, दोनों कुल की लाज लाडली रखना आज संभाल। अरे बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। बाबुल का घर जन्म भूमि है, कर्म भूमि ससुराल। मेरे भगवान आज इतना दहेज दिया, इतना दहेज इत्यादि दे दिया कि जो दिया दहेज जनक जी ने, और मंडप भर दिया दहेजों से। दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। लेकिन जो बेटी की सौगात में खुशी में दिया जाए, उसे दहेज नहीं, उसे जैसे बच्चों को गिफ्ट नहीं देते हैं, सौगात देते हैं, वो दी जाती है। कि जो दिया दहेज जनक जी ने, मंडप भर दिया दहेजों से। और हो गए चाचक चाचक गण, दोनों बच्चों के नेगों से। और मेरे भगवान जब विदा होने लगी, पूरा मिथिला रो रहा है, सभी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं।
सुख सारिका जान की जाए, कनक पींजरन राखी पढ़ाए। जो तोता मैना को सीता ने पाल रखा था, सोने के पिंजरा में उनको रखा, आज वो भी कुछ भोजन नहीं कर रहे। आज वो शीय 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 केवल एक ही रट लगाए हुए हैं। व्याकुल कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरहिन। कोई इतने व्याकुल है कि धैर्य को भी धीरज धराना कठिन हो गया। आज पूरा मिथिला रो रहा है, पूरा दुखी है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। ऐसा लग रहा है कि विदेहपुर में आज करुणा, सब दुखी, सब परेशान ऐसे लग रहे हैं, सब चिंतित जैसे लग रहे हैं, सभी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रेम विवश परिवार सब। अच्छा एक वाली बात बताएं, ये आंखें जब आंसू निकालते, कभी देख लेना जब खुशी में आंसू निकलते हैं तो आंसू गर्म होते हैं, और जब यही आंसू दुख में निकलते हैं तो ठंडे होते हैं। साइंस मानती है कि शरीर में 75% पानी बना हुआ है, लेकिन कहीं पर कट जाए तो खून निकलता है। या फिर यूं समझ लीजिए कि जब इंसान को बाहरी चोट लगती है तो खून निकलता है, लेकिन जब दिल पर चोट लगती है तो आंखों से पानी निकलता है। मेरे भाई, आज है तो खुशी के आंसू, लेकिन सबकी आंखों से आंसू। और मैया जानकी कह रही हैं कि जनक दुलारी कहे, सुखी सब रहे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका ध्यान न छूटे। जनक दुलारी कहे, सुखी सब रहे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न टूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे। बड़े प्रेम से पाली मैं, कैसे मन समझाऊं, सेवा के मौके पे मैं घर पिया के जाऊं। आपका प्यार न छूटे, मेरी सखी ना छूटे, आपका प्यार न टूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न टूटे, हमारा ध्यान न छूटे, आपका प्यार न छूटे, हमारा ध्यान न छूटे। सीता जी ने दौड़ करके अपनी मैया को अपने गले से लगा लिया और रुदन करते हुए कहने लगी। मैया जानकी कहती है, मैया मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की, मैं गुड़िया जाऊं
मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और मैया को रोता देख करके कहा कि मेरी मैया यूं रोती है, बेटी पराया धन होती है। मेरी गुड़िया यूं रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या राजा की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैया मैं जा रही हूँ। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझको सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरी, याद ना भुलाना बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और महाराज भैया जानकी को विदा किया जा रहा है। साथ में पूरा जनकपुर चल रहा है। तो जनक ने बार बार कहा अपने नगर वासियों से कि अब तुम वापिस चले जाओ। राजा दशरथ भी समझा रहे। तो जानते हो अवध के मिथिला के लोग क्या बोले कि हे नाथ दया बानों के सिर और बता दो, छोड़ो में भला आपको कुछ और बता दो। हे नाथ दया बानों के सिर और बता दो, छोड़ो में भला आपको कुछ और बता दो। छोड़ो में भला आपको कुछ और बता दो, छोड़ो में भला आपको कुछ और बता दो। हे नाथ दया बानों के सिर और बता दो, नाथ दया बानों के सिर और बता दो। में भला आपको कुछ और बता दो, भला आपको कुछ और बता दो। भला आपको कुछ और बता दो, भला आपको कुछ और बता दो। हाँ सर्दी कर लो तो मैं हट जाऊंगा दर से। हाँ सर्दी कर लो तो मैं हट जाऊंगा दर से। अपना से कोई और मुझको ठोर बता दो, अपना से कोई और मुझे ठोर बता दो। अपना से कोई ठोर बता दो। हे नाथ दया बानों के सिर मोर बता दो, हे नाथ दया बानों के सिर मोर बता दो। भला आपको और बता दो, भला आपको और बता दो। आपको कुछ और बता दो, आपको कुछ और बता दो। गरी धाम के सरकार में रह नहीं सकता, मेरे द्वार में सरकार के मैं रह नहीं सकता। तो द्वार पर पड़ने का कोई और बता दो। हे नाथ दया बानों के सिर और बता दो, नाथ दया बानों के सिर और बता दो। छोड़ू में भला आपको किस तौर बता दो, भला आपको किस तौर बता दो। नाथ दया बानों के सिर और बता दो, नाथ दया बानों के सिर और बता दो। नाथ दया बानों के सिर और बता दो, नाथ दया बानों के सिर और